स्थानिवद आदेश और निर्विदों पर चल रहा था, दाधिकम मारीचिकम तक हो गया था। उसके बाद अद्यतनम, अद्यतनम ये दृष्टांत है, तैतांत का दृष्टांत है, तदित प्रत्यय होता है। तो कैसे होता है ये? सायं चिरम प्राणे प्रगे अव्ययभ्यस ट्युलौ तुट च सूत्र है, 4-3-23 का सूत्र है, 4-3-23। ये सूत्र कहता है सायं एक अव्यय है, चिरम दूसरा अव्यय है, प्राण्य प्रगे एदन थे, ये मान थे, इसलिए अलग गिना दिया। और अव्ययेभ्यः, अव्ययेभ्यः 4-3-23, 4-3-23। अच्छा, ट्यू टुल तुट च सूत्र, ट्यू टुलौ तुट च। अब यह एक दृष्टांत दे रहे हम, अद्य या अव्यय, अद्य मने आज, इस अर्थ में है। अद्यतन मने आजकल के लोग, इदानीं तना, इदानीं भी होता है, अद्य भी होता है। उस श्लोक में आया था ना, इदानीं तनानां जनानां प्रवृत्ति सुवन्ते तिङन्ते कदाचित् कृदन्ते। तो अद्य से क्या हो गया? ट्यू प्रत्यय, और इसी को तुट्टागम भी कहते, तुटचा, तुट्टागम भी होगा। अर्थात अद्य धन, यू को गया यू, और अना को अना होता है, अना को तुट्टागम, आदि में बेटा आद्यंत टकित हो गया ना सूत्र, टित होने से, इसे रूप बन जाएगा आपका अद्यतन। ये दृष्टांत दिया अद्यतनम, स्वात्पत्ति पर हो जाएगा। अब इसमें हमने स्थानिक भाव किया है, यू को अनादेश हुआ है ना, यू को अनादेश हुआ, इसका नाम क्या था? तद्धित था। इसका नाम क्या है? तद्धित। इसका नाम तद्धित नहीं है ना, ये तो आदेश है। तद्धित संज्ञा किसका है? जो प्रातिपदिक से आई हुआ जो प्रत्यय है, प्रत्यय का नाम तद्धित है। अब एक तद्धित तत्व को मुझे लाना है, तब ये तदितांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये तदितांत होगा। तो तदितांत होगा तो कृत्य समासाश्च से प्रातिपदिक संज्ञा होगा, तो स्वात्पन्न हो जाएंगे। अद्यतनम प्रयोग बनेगा, अद्यतने, अद्यतनानि। इसकी प्रातिपदिक संज्ञा करने के लिए मुझे तत्व किसको लाना पड़ेगा? अनन्वित। स्थानिवदादेशो अनन्वित, ये तद्धित का दूसरा दृष्टांत। इसके बाद आता है अव्यय आदेश का दृष्टांत। अव्यय के स्थान में आदेश का दृष्टांत है। तो पहले आपने पूर्व में पढ़ा है, वही दृष्टांत वही ऊपर में था। क्या था? प्रकृत्या प्रहृत्य प्रकृ, क्या था यहाँ? त्वा, त्वा तो क्या हुआ? लेप, लेप, लेप में बचा है य, त्वा के स्थान में आदेश हुआ है य। और त्वा प्रत्यंत का क्या संज्ञा होता है? त्वा तो सुन का सुनह, सूत्र है ना, त्वा तो सुन का सुनह, ये क्या करता है? अव्यय संज्ञा करता है। ठीक है, अतः त्वा प्रत्यांत को अव्यय संज्ञा हो गया। लेकिन लेप तो प्रत्यय है नहीं,
तो आदेश है। अब इससे जब सु आएगा उसको लोप कौन करे? अवेदा से लोप नहीं होगा। हमें क्या करना पड़ेगा? ये जो अभिव्यक्त संज्ञा है उसको लाना पड़ेगा हमें लेप में। कैसे लाएंगे? स्थानिवद आदेश हो। जो आदेश है वह स्थानीय के समान हो, तो स्थानीय का जो धर्म है वो आदेश में आएगा। स्थानीय का धर्म क्या है? स्थानीय कौन था? त्वा। उसका धर्म क्या है? अव्ययत्व। वो लाया मैंने लेप में, इसे पूरा क्या हो जाएगा? अव्यय हो गया। अव्यय होने से पर में जो सुप लुक होगा। अव्ययादाप सुपह। तो प्रकृत्य रूप रह गया, नहीं तो प्रकृत्या प्रकृत्यो ऐसे रूप चल पड़ता, अब वो नहीं होगा। यह अव्यय को हमने नीचे में लिया है। स्थानिक भाव गए अव्यय का दृष्टांत हो गया। एवं आगे दे रहे शुभादेश का दृष्टांत। शुभ के स्थान में आदेश हुआ। पुरुष शब्द है, चतुर्थी का एक वचन में ये आया। सूत्र क्या है आपका? यह आदेश हो गया। पुरुषाधन यह है, ये क्या है? ये सुप है। और सुप्त को मुझे लाना पड़ेगा या में, तभी क्या हो जाएगा? ये यहां आदि सुप, तो सूत्र क्या लगेगा? सुपीच्छा से दीर्घ हो पाएगा। यदि हम आदेश में सुप्त नहीं लाएंगे, दीर्घ नहीं होगा, रामाय पुरुषाय कृष्णाय रूप नहीं बनेगा। इसलिए ये सुप्त जो धर्म ज्ञेय में है उसको मुझे लाना है य में। यह तो स्वयं अपने आप में क्या है? यही आदि है, यह नहीं तो यही आदि है यकार जो आदेश, किंतु वो सुप नहीं है। स्थानीय वद आदेश से स्थानीय के है, उसका धर्म है सुप, और सुप्त को मैंने लाया य में आदेश में। अधस्थानीय वद आदेश जब हो गया, सुप्तावच्छिन्न आदि हो गया, तो यह आदि सुप कहा जाएगा। तो सुपिच से दीर्घ होकर के रूप बनेगा, तब पुरुषाय रूप बनेगा। पुरुषाय। तो उसके बाद तिंगादेश का दृष्टांत, इसका भी रूप पहले बना चुके हैं आप। तिंगादेश का दृष्टांत पहले बनाए थे। और दूसरा धातु था, यह बना अकुरुताम अकुरुतम, अकुरुताम अकुरुतम। लंग लकार ले लिया, डुकरी है, करणे धातु है कि नहीं? और लंग लकार, लंग लकार में द्विवचन में प्रथम पुरुष, प्रथम लंग लकार के प्रथम पुरुष का द्विवचन में लंग लकार होने से क्री को अट्टागम हो गया। अक्री तस्थ, तब सूत्र क्या लगेगा? तस्थस्थ में पाम ताम तंताम। क्या सूत्र है? तस्थस्थ में पाम ताम तंताम। इसका सूत्र संख्या है 3 4 101। तस्थस्थ में पाम ताम तंताम 3 4 101। ये क्या करेगा? तस को ताम आदेश कर देगा। जो ताम आदेश हो कुछ दिन पहले भी किया था हमने एक जगह, यही सूत्र लगा कर, हाँ भवताम बनाए थे। तो अब यह तस क्या है? तिंग है। तस तिंग, वो ताम में लाना पड़ेगा, ताम आदेश है, ताम में तिंग तो लाना पड़ेगा। तिंग तो नहीं लाओगे क्या होगा? सुप्तिंगंतम पदम से पद संज्ञा नहीं हो पाएगा। तिंग तो लाएंगे तब ना तिंगंत। तस्तो तिंगंत भवता, वहां तो कुछ लाने की जरूरत नहीं, तस है, तस है तिंग, तिंगंत मिल गया, सुप्तिंगंत पदम से पद संज्ञा हो जाता है। यहां तो नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए तिंग तो हमने यह लाना है। स्थानीय है तस,
उसमें है तिंग, तो उधरम लाया मैंने ताम में, तब यह ताम भी तिंगंत हो गया। क्रिय को उत्पादी होगा तो अ कु रु ताम, बीच में शब्द के जगह पर तनादि विक्री, तनादि क्रिया उ प्रत्यय। अतएव क्रिय को क्या होगा, गुण कर अकार होकार अकुरुताम बनता है। तो यह तिंग टुक लाने से लाभ क्या हुआ, पद संज्ञा हो गया और पदम का ही प्रयोग होता है। वेद ने क्या बोला, अपदम न प्रयुंजित, जो पद नहीं है अर्थात जिसकी पद संज्ञा नहीं हुआ है उसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। संस्कृत बोलते वक्त अपद का प्रयोग नहीं होता। अपदम न प्रयुंजित म्लेच्छित वय अपभाषित वय, वेद कहता है। उसने अपने वाणी को म्लेच्छित कर दिया, गंदा कर दिया, खराब कर दिया, पाप हो गया यदि अपद का प्रयोग करे। ऐसे वेदों ने सख्त कहा है, व्याकरण पढ़ के पदों को समझ के ही संस्कृत बोलना चाहिए, प्रयोग करना चाहिए। नहीं तो एक भाई से बड़े महात्मा थे, बड़े विद्वान महात्मा, एक जगह प्रवचन दे रहे थे संस्कृत में, उनका दिमाग में आया नहीं क्या बोलना है, वो होता ना यूं लांटन के लिए लैंपम बोल दिया उन्होंने, लैंपम। अरे लैंपम कहाँ से आ गया, लैंपम कोई पद तो है ही नहीं, प्रातिपदिक ही नहीं, लैंपम बना दिया उन्होंने। बाद में लोगों ने पूछा तो कहते अरे क्या करें, उस समय आए नहीं दिमाग में, अरे दीपकम ही बोल देते, दीपम बोल देते। अब जो ऐसा हो जाता है, अपदम न प्रयुंजित। जब पद बनाने के लिए मुझे स्थानिक भाव से तिंग तो लाना पड़ा। आर्धातु शित और तिंग से भिन्न आर्धातुकम शेष, सूत्र क्या बोलता है, तिंग चित भिन्नम आर्धातुक संजम। आर्धातुकत्व सार्धातुक से गुण हुआ, कर हुआ, अकार को हो जाता है, अकुरुताम बना। अगला दृष्टांत है आपका तिंगादेश के बाद पदादेश। पदादेश का दृष्टांत, पदादेश है ग्रामो रः स्वम, ग्रामो वह स्वम, प्रयोग कर दिया। यहाँ आदेश हुआ है नहा और वह। अस्माकम के जगह पर नहा आदेश हुआ और युष्माकम के जगह पर वह आदेश हुआ। बहुवचनस्य वसनसौ, सूत्र क्या है, बहुवचनस्य वसनसौ, वसनसौ। युष्माकम के जगह पर वह, अस्माकम के जगह पर नह होता है, यह आदेश हो जाते हैं। ये क्या है, पहले पद बन चुका है ना, ये पद नहीं है, इसी प्रसंग कौन करेगा, यह न सुबंत है न तिंगंत है, सुप्तिगंत पदम से पद संज्ञा नहीं हो सकता। यह आदेश हुआ है ना, वस आदेश हुआ, नस आदेश हुआ, यह आदेश है, ये सकारांत जो आदेश हुआ है, इनके पद संज्ञा कोई नहीं कर रहा, तो फिर प्रयोग ही नहीं कर पाऊंगा। इन वाक्य में प्रयोग हो रहा है, कैसे प्रयोग हो गया, तो इसमें जो पदत्व है, तो किसने पद संज्ञा किया इसको, सुप्तिगंतम पदम, ये क्या है, पद है, जिसमें पदत्व को न और वह में लाया जाएगा। स्थान वदादेश, स्थानीय कौन है, अस्माकम युष्माकम, ये क्या है, ये पद है। अच्छा उसमें जो पदत्व है वो मैंने आदेश में लाया, स्थानीय के समान करने के लिए स्थानीय वद आदेश करना है, तो नस में भी पदत्व आ गया,
वस में भी पदत्व आ गया। पदत्वन का लाभ क्या है? नस था ना, सकार को रू हो गया और र को विसर्ग हो गया। पदान सकार को ही तो रू करेगा ना। स सजुषो रुहु, स सजुषो रुहु, वह पदान सकार को रू आदेश करता है। और नस में जब तक पदत्व नहीं लाऊंगा सकार पदान सकार नहीं रहेगा तो रू नहीं होगा, न प्रयोग नहीं हो पाएगा। अतएव स्थानिवत्तादेशो अनलविदो सूत्र से आपने स्थानीय अस्माक विधान पदत्व को नस में लाए, रू और विसर्ग होकर के न प्रयोग हो गया। अरे साधु प्रयोग हो गया, इसे क्या बोलेंगे? साधु प्रयोग, नहीं तो असाधु प्रयोग। जब पद नहीं है वो असाधु है, जब पद है वो साधु है। हाँ, ये व्याकरण में है। न लाल पन्ने वाला साधु, सफेद वाला असाधु, को अर्थ नहीं। हाँ, साधु असाधु का तात्पर्य है पद संज्ञा हो जाए उसका साधु कहा जाएगा, जिसकी पद संज्ञा नहीं है असाधु प्रयोग है। अब इसका बाद में दृष्टांत दे रहे हैं अनल विधौ का। अनल विधौ में 4 समास किए थे ना हमने, उसके दृष्टांत भी देना पड़ेगा ना विपरीत व्यधिकरण में। विपरीत में दे रहे दृष्टांत अलह विधि, पंचमी पक्ष वाला दृष्टांत दे रहे। अलह विधि में स्थानीय भाव नहीं होगा, अलह विधि में स्थानीय भाव नहीं होगा। अलह विधि पंचमी, अलह विधि षष्ठी, अली विधि सप्तमी, अलह विधि तृतीया। 4 पक्ष बताए थे, ये 4 प्रकार के समास होगा। ऐसे स्थल में न अनल विधो में अल विधो न स्थानीय भाव नहीं होगा। स्थानीय भाव न करने का लाभ क्या? अब तक हमने जितने दृष्टांत देखे 8 प्रकार में जहां स्थान जो होता है, स्थान जो होने का लाभ आपने देखा। अब न होने का क्या लाभ है? जहां निषेध कर रहे तो क्यों निषेध कर रहे हैं आप? ये 4 प्रकार के अल विधि में आप स्थानिक भाव को निषेध कर रहे हैं, इससे क्या लाभ है? सबसे पहला दृष्टांत है दिव्य धन सु। सूत्र लगाया आपने, पहले भी प्रयोग किया इसको आपने, दिवा औत, दिवा औत आपने किया है, दिवा औत, दिवा औत किया तब वह को औ हो गया। दी औ धन सु का सकार है ना। अब इक्वेंची से आपने यण कर दिया, द्यऊ और स है। यदि हम यहां स्थानिक भाव करते हैं वह क्या है? हल है ना। औ में क्या आ जाएगा? वो हल्त धर्म आ जाएगा। तो औ में हमने हल्त लाया, ह से हल से पर में स तो क्या होता है? सका लोप हो जाए। हल गया भ्यो दीर्घास उससे प्रोक्तम हल। ये सूत्र क्या करता है? सु का लोप कर देगा। सु तीसी के सकारों का तकारों का लोप करता है, लोप हो जाएगा, देव रूप ही नहीं बनेगा। इष्ट क्या है? विसर्ग रहना चाहिए। द्यो हो शांतिरंतरिक्ष गुम, बोलते हैं ना शांति पाठ में। द्यो हो कैसे बनेगा? हमें यहाँ स्थान दो निषेध करना पड़ेगा, कहना पड़ेगा वह में जो हल्त है वो में न लाओ। कब? जब उस हल से पर में कोई कार्य कर रहा हो। अलह परस, पंचमी पक्ष है ना। अल से पर में, अल कौन है? औ, वो तो उसके स्थानीय है वह का हल्त लाया मैंने और रूपी अल में, उसे पर में कार्य किया है, स का लोप। उस स्थिति में स्थानिक भाव ना हो। स्थानीभूत है अल व, उसके आदेश हो गया औ में स्थानीभूत अल का धर्म हल्त्व को मैंने औ में लाया। स्थानीभूतो योवल लिखा था ना कल, स्थानीभूतो योवल तदवृत्ति
यो अल्त व्याप्यो धर्म अल्त्वम तन्निमित्तता के विधो, तन्मिता विधि क्या है? सु का लोप। उस स्थिति में स्थान भाव न स्यात्। अतएव अल से पर में कोई कार्य करना होगा, उस स्थिति में भी अल में विद्यमान धर्म को स्थान सूत्र से नहीं लाया जाएगा। अतः लोप नहीं हुआ तो रूप बना द्यौ, विसर्ग हो गया, सकार को प्रत विसर्ग हो गया। एवं पंथा में वही है, सहा में भी वही है। पंथा में क्या था? प्रातिपदिक पथिन था। पंथा कैसे बना? पंथा का अर्थ क्या होता है? मार्ग, रोड, है ना। पथिन धन सु, थोंता था गो उन्था आदेश हो गया। पते पते भुक्षा आठ, नकार को आकार हो गया। पंथा धन सु है। अगर न क्या है आपका? हल है कि नहीं? इसमें रहेगा हल तु धर्म। स्थानीय भूतो यो अल कहने से हो जाएगा नकार। तदवृत्ति जो धर्म कौन है? हल तु धर्म। वो धर्म यदि हमने न के समय क्या देश हुआ था? आ, उस आ में लाऊंगा। ये भी क्या हमको लगेगा? अब है तो अच्छा, लेकिन हल तो अवच्छिन्न हो गया, हल तो आ गया, उसे पर में सु का लोप प्राप्त हल गया। भ्यो दीर्घा प्रथम हल। और ना हो हमने अलह परस्य, अल से पर में जो कार्य करना है वहां स्थान भाव नहीं होगा। एवं तद है आपका तद शब्द प्रातिपदिक तद धन सु है कि नहीं? आपने क्या लगाया? तदादि नाम लगा दिए, है या नहीं? तो अ धन स, अतः उनने परूप कर दिया, त धन स बचा। ये जो आकार बचा है, यहां आया है, ये आकार परूप हो गया है। अतः इस द में क्या है? हल्त्व है। द है अल, उसमें रहेगा हल्त्व धर्म। स्थानीय भूतो यो अल कहने से लेंगे हम द, तदवृत्ति यो अल्त व्याप्य धर्म कौन हो जाएगा? हल्त्व। तदवच्छिन्न निमित्तता के विधौ, तन्नवचिन्न विधि क्या है? सु का लोप। न स्थानीयवत कह दिया, सदव नहीं करूंगा। अतः इसमें हल्त्व नहीं आया, अजंत रह गया, अतः सु को विसर्ग हो गया। ता बनना है, तकार को सह रूप बन गया। तकार को तदो सह सावनन्ते सह तौ ते तम तौ तान, ये रूप चलता है ना, ये रूप बन जाते हैं। ये हो गया अल परस्य विधि का दृष्टांत। अब अल के स्थान में दृष्टांत कौन है? अल के स्थान में अलह विधि, षष्ठी का पक्ष, अलह विधि। द्यौहु कामो यस्य, बहुरी समास किया है ना। जो लोग है कामना जिसका। अब यहां पर क्या है? दिव सु काम सु, समास व लोप हो गया। दिव काम रहा, हलादी पर में मिल रहा है, वह को वो हो गया। दिव ऊ हो गया काम। द्यू काम स्वायत्त प्रत्यय बना, द्यू काम बनाना। यहां पर क्या हुआ? व के स्थान में ऊ हो गया है, व के स्थान में ऊ हो गया। दिव उत सूत्र से, दिव उत सूत्र से जो काम हो गया। यदि हम स्थान विभाग करेंगे
तो क्या होगा, वह है ना वल्त्व, वह में क्या है, वल्त्व है कि नहीं, और वह लाऊंगा इसमें, तो वत्व लाऊंगा सीधे, वत्व को ही लाओ सीधे, वत्व लाओ, वह में क्या रहेगा धर्म, वत्व धर्म है, वत्व धर्म में लाए वो में, तो क्या हो जाएगा, वो का लोप हो जाएगा। कैसे सूत्र है, लोपो योर्वली, यकार और वकार का लोप होता है, वल वल कौन है, कामक क, वलादि के प्रत्यय हुए वो में वत्व आ जाएगा तो वो का लोप हो जाएगा, वह मान करके स्थानीय भूतल हो गया, वह तदवृत्ति धर्म अव्याप्य धर्म हो जाएगा वत्व, तदवच्छिन्न पर निमित्त कार्य क्या हो जाएगा, वह का लोप, कौन सूत्र से, लोपोर्वली सूत्र से, वह ना हो इसे हमें स्थानीय भाव निषेध करना पड़ेगा, न स्थानीयवत कह दिया, अतएव वो का लोप नहीं हुआ, जो का हम रूप बन गया, तो वो में वत्व का क्या दिखेगा यहाँ हमको, वह दिखेगा, वो क्या होगा, इस वल के परते हुए लोप और वली लोप हो जाएगा, जिस स्थान में जो आदेश हुआ उसमें स्थान धर्म लाओगे वो स्थानीय का ही लोप हो जाएगा, इसे षष्ठी पक्ष, उसी का स्थान में लोप की प्राप्ति थी और न हो वे स्थान भाव निषेध कर दिया, द्यू काम। सप्तमी का दृष्टांत अली विधि ही, लोपे और बली का नंबर क्या था, 6164 6164, अली विधि रहता, अली विधि, अल के परते हुए पूर्व में कोई कार्य करना हो तो भी स्थान भाव नहीं होगा, अली विधि ही सप्तमी पक्ष। दृष्टांत क्या पर, क इष्ट प्रयोग कर रहे हैं, क इष्ट, यह क्या हुआ है कि मां कहां से, सु था ना, सु के सकार था, उसके स्थान में आप क्या कर रहे हो, लोप, क्यों, आजादी है ना पर में, इष्टा, क्या किया आपने, यहां लोप कैसे हो गया, कहा इष्ट, सु था, पद संज्ञा होने से रू, रू को क्या हो जाएगा, अवर्णपुर में होने से योशी, यकार होगा, यकार का लोप होगा, लोप शाकल से विकल्प से लोप होगा, यानी अब लोप को हमें रोकना है, यदि स्थानित हो जाएगा तो लोप नहीं हो पाएगा। सब आपने रू किया, रू को आपने य किया, य का लोप हो गया, का इष्टतम रूप बनता है, अल के पर रहते हुए, अल कौन है यहाँ, यज धातु का य, यज धातु था ना यहाँ, यज धातु से ता प्रत्यय हुआ तो बना इष्ट। अब य के स्थान में ये हो रखा है, इस ये को स्थानित भाव से हम यत्व लाएंगे इसमें, मान लो यत्व हम लाएंगे उसमें, या में क्या है, हस्तु धर्म है, यह में क्या है, हस्त, हस है ना, हा या वा, हस आ जाएगा उसके अंदर, हस्तु आ जाएगा, हम हस्त क्यों ले रहे हैं, क्या हसिच सूत्र लगाना चाहते हैं, जो कार्य करना हो उसके अनुसार धर्म देखेंगे, वैसे नहीं तो बहुत सारे धर्म है उसके अंदर, अर्थव्याप्त धर्म, फिर हम लेंगे हस्त, उसे क्या होगा, सौ का हमने रू किया ना, ये रू ही नहीं होगा, किंतु हसीच लगेगा, हसीच क्या करेगा, सु को वो कर देगा, और रूप क्या बनने लगेगा, को इष्ट बनेगा, जो कि अनिष्ट रूप है, रूप क्या बन जाता,
कोई इष्ट बन जाता। ये हसीचन न लगे तो हमने क्या कहा, अली विधौ न स्थानीवत। ये अल पर में है ना, उसमें हस्त लाया मैंने ई में य का हस्त लाने से तन्निमित्त विधि क्या था, कार्य उत्थोना। ऐसे कार्य के प्रति स्थानित भाव नहीं होगा। अली, अली मने पर में विद्यमान अल, उसको निमित्त मान करके जो कार्य है उकार होना वह न होवे, इसलिए ऐसे में यक हस्त को ई में लाने से न स्थानिवत कह दिया, मत लाओ धर्म को। अतः उत्व नहीं हुआ, उत्व न होने से रू हो गया, यह हो गया और क इष्ट बन जाए, निर्दोष स्वरूप बन जाता है। यह अली विधि का हो गया। अब अला विधि चौथा, अला तृतीया तत्पुरुष समास, अला विधि। दृष्टांत दे रहे हैं महोरस्केन, महोरस्केन। ये क्या हुआ, महोरस्केन में था क्या, ये महो वरस, वरस ने छाती, बड़ा महान छाती है जिसका, विशाल छाती है जिसका, व्यूढ़ो रस्केन आगे है, व्यूढ़ो रस्केन, व्यूढ़ोरा, वरा मने छाती, व्यूढ़ मने विशाल फैला हुआ, 56 इंच का छाती है। तो वो जो व्यूढ़ो रस का, व्यूढ़ोरा, या हुआ क्या है, आपने समास किया महान यस्य, समास कर दिया, इसलिए महाउरस और बहुरी समास से का प्रत्यय आ गया। अब इन दोनों गुण कर दिया आपने, महो रस का, है क्या नहीं, धन टा, या मैं का के प्रत्यय पहले स को मैं क्या करूंगा, विसर्ग, स को इसकी मैंने उड़ाया था ना, समास है ना, तो सु आया, महान में भी सु, मत सु, उरा सु रहेगा, और सु के कारण से पद संज्ञा है, पद संज्ञा से सासु रू हो गया, रू को विसर्ग हुआ, विसर्ग को फिर सकार हो गया। ये क्रम क्या है यहां पर, ऐसे नहीं दोबारा सकार आ गया है, पहले का है तो महो रस का, स को रू, रू को विसर्ग, रू कौन करेगा, सा सजुषो रू, विसर्ग कौन करेगा, खरवसान हो विसर्जनीय, उस विसर्ग को फिर सकार करूंगा, विसर्जनीय सह। विधि है, लगाना तो पड़ेगा, ना करो तो चलेगा नहीं, विधि तो पालन करना पड़ता है। अच्छा, यहां में काम क्या है वो देखना है अभी। यदि हम स्थानित भाव करूंगा, इसको अंत में ला जो हुआ है, विसर्गत्व लाऊंगा किसमें, साम, स्थानीय तल हो गया विसर्ग, तद्वित्ती धर्म हो गया विसर्गत्व, वो धर्म को मैंने लाया सा में, तो सा में क्या हो जाएगा, विसर्ग लगेगा, और विसर्ग यदि हो जाएगा तो यहां आया का है ना, फिर टा हुआ है, तो टा को क्या आदेश होगा, इन प्रत्यय है ना, टांग घसी इनास्या, टा को ना रामेणा जैसे बनता है, व्योड़ो रस के ना तृतीय में बनाना है हमने, ठीक है। तो प्रयोग क्या हुआ इस स्थिति में, महो रस के ना, ये प्रयोग हो रहा है। यहां पर हमारा दोष मुझे देना है, न को नथ होना है। यदि मैं स में विसर्गत्व ले आया, यदि मैं सर्ग में
स्थानीय व्यवसाय विधो सूत्र से विसर्गत्व लाऊंगा तो विसर्ग व्यवधान क्या हो जाता है? अट माना जाता है। विसर्ग को किसमें मानते हैं? अट प्रत्याहार में। दो प्रत्याहार में विसर्ग को माना गया। क्या बोला भाष्यकार ने? अयोगवाहानाम, अयोगवाह गिनाया था मैंने, कितने हैं अयोगवाह? 6 हैं। वो 6 अयोगवाह को कहा रखा पढ़े ने भाष्यकार ने? अकारोपरी, निकलो, ये भी याद रखने की चीजें हैं। अकारोपरी सरसूच उपसंख्यानम, अकार के बाद इकार से पहले अ ई उन, अ ई उन, अ और ई के बीच में पूरे अयोगवाह को रखने हैं। जब रखोगे तो क्या हो जाएगा? अट प्रत्याहार में आ जाएगा। और ई के बाद रखते तो इन में आ जाता, वो इष्ट नहीं है, शत्रु में गड़बड़ हो जाएगा। शत्रु का निमित्त क्या है? इनको हो, है ना, आज प्रत्यय में है, इनका वर्ग से पर है, वहां गड़बड़ होगा। इसलिए भाष्यकार समझ करके ई से पहले अ के बाद में अट में रख दिया। और शर प्रत्याहार में शा शा सर, शा शा सा, उसे र से पहले रख दो पूरे अयोगवाह। शा शा सा अयोगवाह रा, अयोगवाह इवन, अयुन नहीं है, क्या है? अयोगवाह इवन भाष्यकार के अनुसार। हाँ, शा शा सा अयोगवाह रा, तब शर में आ गया वो। तो शर का लाभ अपने जगह पर लाभ अलग है, वो यहाँ प्रकरण में नहीं है, इसे हमें अट में दिखाना है। अकार में विसर्ग आने से विसर्ग में क्या हो जाता है? अट धर्म आ जाएगा। वो अट धर्म को मैं लाऊंगा स में, सब हो गया अट। अब ये र निमित्त है और ये न है, र और न के बीच में क्या होगा? मुझे स नहीं है अभी, हमको क्या है? वहां अट है, विसर्ग है, अट है, और क है, अटकुपु, ये दंतरिकार हो जाएगा, नत हो जाएगा। ना हो तो स्तन भाव ना। तृतीया, तृतीया इसलिए व्यवधान के लिए ना, वो अटकुप वांगनुम व्यवा यही, व्यवा यही तृतीया बहुवचन, यहां भी तृतीया व्यवाही अपी, व्यस्तैर मिलितैर्वा बोला कि नहीं बोला? व्यस्तैर मिलितैर्वा तृतीया बोलना पड़ता है। इनसे व्यवहित हो या ना हो तो भी दंत नकार को मूर्ध नकार होगा। इसलिए यदि मैं इसमें अट लाऊंगा यह मूर्धन्य हो जाएगा, या ना हो वे, इसलिए कहा इसको मत करो स्तनयत भाव, विसर्गत तो मत ले जाओ, तो अट नहीं रहेगा, नत्व नहीं होगा। व्यूढ़ोरस के न, महोरस के न, ये दोनों दृष्टांत। यह सूत्र में जो आपत्ति दे रहा था अटकुप वांगनुम, ये कहा है सूत्र 8 4 2 842, अटकुप वांगनुम व्यवायेपि। 355 से मूर्धन्य का प्रकरण शुरू हो जाता है। अपदान्तस्य मूर्धन्य 8355, वहां से मूर्धन्य पहले शत्रु का देंगे, फिर नत्व का देंगे, चौथे पाद में नत्व का चल जाता। रसाभ्यम नोण समान पदे 8 4 1, वहीं से शुरू हुआ अटकुपांग इत्यादि। तो नत्व न होने के लिए हमने अला विधि के अंतर्गत स्थानिक भाव को निषेध कर दिया, ये रूप बन गई। इस प्रकार से सभी दृष्टांत पूरा हो गया। ठीक है।